ध्यान दो, पिछले क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन देख रहे थे क्या देख रहे थे, 2.1 और 2.2 के बीच में हमें क्या रिप्रेजेंट करना था, यानी क्या फाइंड करना था, 16 रेशनल नंबर। नहीं, 2.1 और 2.2 के बीच में हमने देखा था कि बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड कर सकते हैं। उस क्वेश्चन को एक और तरीके से देखेंगे आज की क्लास में, लेकिन उससे पहले जो भी हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, नहीं जितना कुछ कवर कर चुके हैं, उसके बेसिस पे जो आर एस अग्रवाल का क्या है बुक, भारतीय भवन पब्लिकेशन का, उसमें जितना भी क्या दिया हुआ है क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर का या फिर एग्जाम्पल में, नहीं सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। कैसे देखेंगे, जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग ऑलरेडी अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं, बस मैं उस क्वेश्चन को लिखवा के आपको बता दूंगा इस क्वेश्चन को थ्योरेटिकली, यानी कि सॉरी बस बता दूंगा ओरली कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, नहीं और आप ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं तो उसके आधार पे क्या करिएगा, उस क्वेश्चन को बनाने का ट्राई करिएगा। फिर भी डाउट होता है तो पूछिएगा, तो फिर से बता दूंगा। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है जो थोड़ा सा क्या हो, नया हो, जिसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कवर नहीं किया है, जिसके बेस पे हम लोगों ने एक भी क्वेश्चन नहीं किया है, तो मैं उस क्वेश्चन को एक दफा करके आप लोग को बता दूंगा। समझ में आ गया? पहला काम क्या आज की क्लास में, जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए थे, फाइंड 16 रेशनल नंबर बिटवीन 2.1 एंड 2.2, नहीं उसको हम लोगों ने एक तरीके से बनाया था, एक और तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक नया कंसेप्ट समझने का प्रयास करेंगे। और दूसरी बात, जितना भी हम लोग कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उसके बेस पे आर एस अग्रवाल के बुक जो है क्लास 9th का, भारतीय भवन पब्लिकेशन का, मैथ्स का, उसमें जितना भी क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, उस हर क्वेश्चन को कवर करेंगे। किस प्रकार से, जो क्वेश्चन ऐसा है कि जिसके बारे में हम लोगों ने कुछ नहीं समझा है अभी तक, उसको प्रयास करेंगे क्या करने का, एकदम प्रॉपर बनाने का। और जिस क्वेश्चन से रिलेटेड या उसके बेस्ड या उससे मिलता जुलता क्वेश्चन हम लोग हैं देख चुके हैं ऑलरेडी, उस क्वेश्चन को मैं बता दूंगा कि जिस तरीके से वहां पे वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अभी आपकी ड्यूटी बनती है कि आप चीजों को रिवाइज करके इस नए क्वेश्चन को सॉल्व करें, ताकि आपको ही पता चल पाए कि आप क्या हैं, कितने पानी में। ठीक है, फिर भी अगर थ्योरी पढ़ने के बाद, नोट्स रिवाइज करने के बाद, नोट्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद, प्रॉपर रिवीजन के बाद, फिर भी यहाँ पे ऑलरेडी जो क्वेश्चन बन चुका है उसको ही बनाने में क्या हो रहा है, आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में लिख दीजिए, क्लास में है तो क्लास में पूछ लीजिए, उस क्वेश्चन को मैं क्या कर दूंगा, वापस बता दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है क्या है, राइट 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट्स टू 4/7, नहीं राइट 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 4/7। कोई भी जो फ्रैक्शन है नहीं, उसका इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं ना। इसमें क्या बोल रहा है, राइट 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 4/7, यानी क्या 4/7 का क्या लिखना है, 4 इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं हम लोगों ने देखा था ना, क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो नंबर गुना करते हैं वही क्या में कर दो, न्यूमरेटर में, नहीं ऊपर नीचे दो दो कर दो, एक नहीं करना है, ऊपर नीचे कोई भी इंटीजर दो दो कर दो, ऊपर नीचे तीन तीन कर दो, ऊपर नीचे चार चार कर दो, ऊपर नीचे पांच पांच कर दो। जो नया नया फ्रैक्शन फॉर्म होता है वो इस गिवन फ्रैक्शन का क्या होता है, इक्विवेलेंट। नहीं ऑलरेडी ये कवर कर चुके हैं ना, तो आप उस जो भी जिस भी पार्ट में इसको कवर किए थे आपके पास नोट्स होगा ही, और नोट्स क्या करिएगा, रिवाइज करिएगा, ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट था उसको समझिएगा, और समझने के बाद क्या करिएगा, क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिएगा ये वाला। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा नया है, कुछ खास तो नहीं है, फिर भी बोल रहा है रिप्रेजेंट 2 3/8 एंड -1 5/7 ऑन नंबर लाइन। इन दोनों नंबर्स को हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। चलिए जरा सीखते हैं, कोई भी नंबर दिया हो तो उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वैसे तो आने वाले क्लासेस में आप ये भी सीखिएगा कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लेकिन फिलहाल जो हम लोग सीखेंगे तो हम लोग क्या रहेंगे, रेशनल नंबर तक ही अपने अपने आप को लिमिटेड रखेंगे फिलहाल। हाँ, आने वाले क्लासेस में हम लोग समझेंगे कि किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इस क्लास के लिए हम लोग इतना समझेंगे कि जो भी हमारा रेशनल नंबर होगा, किसी भी टाइप के रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और जो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है 4/7 का क्या निकालना है, 4 इक्विवेलेंट।
तो आपको सिंपल सा पता है क्या, जिस भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट निकालना होता है उस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम इंटीजर से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, बशर्ते वो इंटीजर 0 और 1 नहीं होना चाहिए। उसके अलावा किसी भी इंटीजर से आप न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो नया फ्रैक्शन जो आपको मिलेगा, वो जो नया फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, गिवन फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट, जिसपे हम लोग ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस करके देख चुके हैं, उसको बकायदा अच्छे से समझ चुके हैं। तो वही आपकी ड्यूटी बनती है कि उस कॉन्सेप्ट को समझे, देखे, उसका रिवाइज करें, नोट्स बनाए, नोट्स के क्वेश्चन को वापस बनाए, और ये सब करने के बाद जब एक लेवल का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए उस टॉपिक पे, देन कम एंड सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, जैसे कि हम लोगों ने समझा था क्या, ये क्या है हमारा, ये हमारा नंबर लाइन। नंबर लाइन क्यों बोलते हैं, सिंपल, लाइन है जिसपे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर, तो क्या हो गया, नंबर लाइन। इस नंबर लाइन के सेंटर में कौन लाई करता है, 0, नहीं, इसके राइट तरफ कौन सा नंबर, पॉजिटिव, और अगर आप लेफ्ट तरफ आइएगा तो कैसा नंबर, नेगेटिव। सेंटर में 0, और मैं एक बात इंसिस्ट करूंगा, क्या जब भी आप एक बार लेक्चर देख के क्या कर लेते हैं, नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं, तो वापिस एक बार देख लिया करिए, नहीं, उससे क्या होगा, थोड़ा सा फास्ट में देख लिया करिए, स्पीड फास्ट करके 1.5x में, 1.75 में, 2x में, 1.25 में, जितना आपका जो भी आपका कंफर्टेबल है, ताकि एक बार ये कंफर्म हो जाए कि आपने कहीं भी कुछ गलती नहीं किया, नहीं, एकदम बकायदा चीजों को समझा है, ठीक। नहीं तो कई दफा क्या होता है कि आप देखते देखते क्या करते हैं, कुछ भी कुछ का कुछ क्या कर देते हैं, नोट्स में लिख लेते हैं, और फिर बाद में खुद कंफ्यूज होते हैं कि ये कहाँ से आ गया और ये क्यों ही आया है, नहीं। तो पहले क्या करें, प्रॉपरली वॉच करें, उसके साथ में नोट्स बनाएं। आफ्टर मेकिंग नोट्स एक बार चीजों को पहले अपने नोटबुक को पढ़े, अपने नोट्स को पढ़े कि मैंने जो लिखा वो मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि दूसरे को नहीं पता कि एटलीस्ट आपका नोट्स तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपका नोट्स ऐसा है कि वो आप ही को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वो नोट्स किस काम का है, किसी काम का नहीं है। तो वीडियो देखने के बाद जब भी नोट्स बनाए तो पहले क्या कर लें, एक बार खुद उस चीज से कंफर्म हो जाए कि वॉट एवर यू रिटन इन दैट पर्टिकुलर नोटबुक, कैन यू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग और नॉट, नहीं, आपको भी वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, अगर आपको आ रहा है, सब कुछ समझ गए, तो अगर आप सब कुछ समझ रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है, आपने क्लास में अच्छे से ध्यान दिया है, तो इसका मतलब आपने सब कुछ सही सही लिखा है। जब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इंसिस्ट करूंगा वापस उस चीज को देखें, नहीं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कई दफा क्या होता है ना, बार बार चीजों को देखने से धीरे धीरे समझ में आना क्या हो जाता है, शुरू। और ये काम आपको लगातार नहीं करना पड़ेगा। आप बोलिएगा नहीं, मेरा कोई फ्रेंड है जो क्या करता है, एक पर्टिकुलर वीडियो को 1.5x में या 2x में सिर्फ एक बार देखता है, फिर भी चीजों को समझ जाता है, और मैं उसी वीडियो को नॉर्मल स्पीड में 4-5 बार देखूं, ऐसे में तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ बिल्कुल, शुरू में आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आपका भी माइंडसेट बिल्ड हो जाएगा तो आप भी अपने फ्रेंड की तरह काफी स्पीड में वीडियो को देख के चीजों को आसानी से क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। नहीं, सीखने में थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि आपने पास्ट में मेहनत नहीं किया तो अब करना पड़ेगा। हाँ, अब भी नहीं करिएगा तो फ्यूचर भी कुछ खास होने वाला नहीं है। अब इस पे आप पे डिसाइड करता है कि अपने फ्यूचर को कैसे बनाना चाहते हैं। पास्ट में मेहनत नहीं किए तो आप करिए, अब भी मेहनत नहीं करिएगा, फ्यूचर में करना पड़ेगा। हाँ, नहीं मेहनत करिएगा तो जो लाइफ की क्वालिटी आज है वही लाइफ की क्वालिटी फ्यूचर में भी मेंटेन रहेगी। हाँ, मेहनत करिएगा तो आपकी लाइफ की क्वालिटी बदल जाएगी। इट्स डिपेंड अपॉन यू। तो नंबर लाइन के सेंटर में कौन लाई करता है, 0, इधर पॉजिटिव नंबर, इधर नेगेटिव नंबर। ये तो एक बेसिक सा क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर नंबर लाइन का जो हम सबको पता है, नहीं, और ये क्लियर होना चाहिए कम से कम कि नंबर लाइन पे 0 के किस तरफ, राइट में पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट में 0 के नेगेटिव नंबर्स, और सेंटर में क्या लाई करता है, 0। ठीक है, ये जो राइट मोस्ट है वहां पे हम लोग क्या शो करते हैं, इन्फिनिटी,
और जो लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर है वहां पे क्या शो करते हैं, माइनस इन्फिनिटी। नहीं, इन्फिनिटी मतलब क्या, लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर, सबसे बड़ा नंबर। लार्जेस्ट पॉजिटिव नहीं, सबसे बड़ा नंबर है। क्योंकि एक खास बात ये भी है क्या, जब हम लोग नंबर लाइन पे किधर जाते हैं, लेफ्ट से राइट, तो जो नंबर का वैल्यू होता है वो क्या करता है, इंक्रीज। और जब हम नंबर लाइन पे कहां जाते हैं, राइट से लेफ्ट, तो जो वैल्यू होता है वो क्या करता है, डिक्रीज। अब ये तो आपको क्या है, बेसिक बेसिक चीजें पता ही है। और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोगों ने कई दफा क्वेश्चंस के दौरान क्या किया, नंबर को रिप्रेजेंट किया है ना, क्योंकि ये ग्रेटर नंबर को हम लोगों ने राइट साइड में शो किया है और कंपैरेटिवली स्मॉलर नंबर को हम लोगों ने लेफ्ट साइड में शो किया। नहीं, तो ये तो हो गया बेसिक सा एक आइडिया नंबर लाइन का। नंबर लाइन लाइन है, उस पर नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर में जीरो लाई करता है, जीरो के राइट में पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट में नेगेटिव नंबर। लेफ्ट से राइट जाने में नंबर का वैल्यू इंक्रीज होता है, यानी कि नंबर इंक्रीज है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। और राइट से लेफ्ट जाने में डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो राइट मोस्ट में जो रहेगा वो क्या रहेगा, वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। और जो लेफ्ट मोस्ट में है माइनस इन्फिनिटी, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, ये एक बेसिक आइडिया हो गया किसके बारे में, नंबर लाइन के बारे में। ठीक, एक और चीज समझिए, ध्यान दीजिए, पैसा बांटने से घटता है, बिल्कुल सही बात है। खाना बांटने से घटता है। आपके पास 4 समोसा है, आपके 5 दोस्त आ गए, हो गया, आप खा लिए समोसा, और चारों छीन के खा जाएंगे, आप मुंह देखते रहिएगा। ठीक, या खुद के खरीदे समोसे दूसरे से भीख मांगना पड़ेगा, नहीं कि भाई थोड़ा सा हमको भी दे दो, नहीं, मुंह हमारे पास भी है। लेकिन एक जो क्या है, ज्ञान, शिक्षा, समझ, बुद्धि, इन समझदारी की बातों को, समझ को, ज्ञान को बांटने से और क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो आप एक चीज और ट्राई कर सकते हैं। और आप अगर क्या करना चाहते हैं, अपना एकेडमिक डेवलपमेंट, नहीं, आप चाहते हैं कि एक हम बेहतरीन छात्र बने, कुछ बेहतरीन पढ़ाई करें, तो आपको अपने अंदर एक आदत लानी चाहिए। वो आदत क्या है, वो आदत है जो भी सीख गए दूसरे को सिखाइए वो बात। ठीक है, आपके अराउंड में कुछ लोग ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो आपसे सीखना चाहेंगे। आप बोलेगा नहीं, मेरे अराउंड में कोई नहीं मिलता है, जो मिलता है वो मेरा सुनता नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अब आप क्या क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, खुद ही पेन पेपर लेके स्टार्ट कर सकते हैं, क्या करना, पढ़ाना। नहीं तो अभी किसका टाइम है, डिजिटल। आप आराम से कोई स्टैंड वगैरह लेके खुद चीजों को पढ़ा के रिकॉर्ड करके कहीं पे अपलोड कर सकते हैं। नहीं कि ये मैंने सीखा है, उससे क्या होगा ना, आपको अपना एक्सप्रेस करने का तरीका बेहतर आएगा। नहीं कि मैं जो समझता हूं उसको कैसे मैं और बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूं। और जब आप किसी को पढ़ाइएगा या इस पर्सपेक्टिव से चीजों को लिखिएगा या इस पर्सपेक्टिव से चीजों को बोलिएगा कि दूसरे व्यक्ति को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आपको साथ में ये भी क्लियर होते जाएगा कि मैं कितने पानी में हूं। नहीं, कई दफा ऐसा होगा कि आप ये मान के लिखिएगा, चीजों को रिवाइज करिएगा, एटलीस्ट रिवीजन करते हैं तो ये मान के चलिए कि आप नहीं रिवाइज कर रहे हैं, आप जो रिवीजन कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, नोट्स देख के दूसरे व्यक्ति को समझा रहे हैं। नहीं, तब आप देखिए क्या मैं जो चीजें बोलूंगा और मैं जो चीजें समझा हूं, क्या मैं बोलने पे दूसरे व्यक्ति को ये बात समझ में आएगी। अगर हाँ, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर ना, तो फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो इस हिसाब से अगर कोई है आपसे छोटा या बड़ा भी, जिसको वो चीज नहीं आता है और जो आपसे सीखना चाहता है, तो उसको आप बैठा क्या कर सकते, सिखा सकते हैं। नहीं, उससे आपको कोई घाटा होगा नहीं, उल्टा आपका क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। पहला चीज, अगर ऐसा कोई नहीं है तो आप खुद क्या कर सकते हैं, जब रिवाइज कर रहे हैं तो इस प्रकार से माइंडसेट से रिवाइज करिए कि यू आर टीचिंग समवन, नहीं, सामने वाला व्यक्ति को आप समझा रहे हैं। और आपको और थोड़ा सा कुछ क्रिएटिव करना है तो या आप अपने क्या कर सकते हैं, जो भी आप समझे सीखे उसको क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। नहीं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड करके रख सकते हैं कि दोबारा उसी को आप सुने, कभी सुने थोड़ा थोड़ा तो आपको समझ में आएगा, अच्छा यही समझा कि नहीं समझा। नहीं, एक ही बहुत ही बेस्ट स्टडी का मेथड होता है। नहीं, मैं कभी कभार उसको फॉलो करता हूँ, क्या यानी कभी कुछ ऐसा टॉपिक रहा ना जो यानी कि बहुत ही डिफिकल्ट है, तो उस टॉपिक को जब रिवाइज किया तो अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया, और कहीं पे कहीं जा रहा हूँ, कहीं पे बीच में क्या मिल गया, टाइम मिल गया, तो उसी ऑडियो क्या कर दिया, प्ले कर दिया। नहीं, तो ऑडियो बार बार रिकॉर्ड यानी कि रिकॉल कराते रहता है कि क्या चीज वो था। और ऑडियो को बार बार सुनने से ये भी समझ में आता है कि अच्छा यहाँ पे ये नहीं, ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, तो डॉट भी क्लियर हो गया, आपने किसी को सिखा भी दिया,
आपका रिप्रेजेंटेशन स्किल भी बढ़ गया, पढ़ाई का पढ़ाई हो गया, सीख गए आप, बिल्कुल बेहतर, सब कुछ अच्छा ही है नहीं। तो ये भी कर सकते हैं। तो कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि नहीं कुछ सीख गए तो दूसरे को नहीं बताएंगे, वो जितना आप बताइएगा उतना बेहतर है। इससे एक फ्रेंड सर्कल में एक अच्छा माहौल भी क्रिएट होता है, नहीं सब लोग कुछ नया नया सीख के सामने वाले को बता रहा है, नहीं तो अक्सर एक बहुत ही गंदा माहौल पाया जाता है फ्रेंड सर्कल में बहुत जगह पे, कि वहां पे सीखने सिखाने काम तो नहीं हो रहा है, हाँ कुछ और चीज जरूर एक दूसरे को सिखा रहे हैं जो कि काम का नहीं है। हाँ लेकिन अगर आप क्या करिएगा, आप जो सीखें जो समझें उसको दूसरे को सिखाइएगा, तो वहां से कुछ ऐसा बिल्ड होगा जहां पे आप दूसरा क्या कर रहे हैं, दूसरे का नॉलेज क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो इस पे क्या करिए, फोकस करने का प्रयास करिए। चलिए, तो ये नंबर लाइन के बारे में बेसिक आइडिया क्या है कि नंबर लाइन के सेंटर में जीरो लाई करता है, नंबर लाइन के पॉजिटिव तरफ जीरो के जो पॉजिटिव नंबर है वो राइट साइड में करता है, और जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर लाई करता है। और अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो नंबर का वैल्यू बढ़ते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो नंबर का वैल्यू घटता है यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर। चलिए, ये तो हो गया बेसिक आइडिया किसके बारे में, नंबर लाइन के बारे में। अब जरा देखते हैं कि हमें किसी नेचुरल नंबर को, होल नंबर को या इंटीजर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करें। किसको, किसी नेचुरल नंबर को, होल नंबर को, इंटीजर को, पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद हम ये समझेंगे कि किसी रेशनल नंबर को। वैसे तो आप बोल सकते हैं क्या कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर भी तो रेशनल नंबर ही है, नहीं तो रेशनल नंबर का अलग से क्यों। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं रेशनल नंबर, तो हमारे दिमाग में पिक्चर किसका बनता है, फ्रैक्शन का, नहीं। जनरली जब फ्रैक्शन आता है मार्केट में तब हम लोग क्या करते हैं, नेशनल नंबर को लाते हैं, और जब तक फ्रैक्शन नहीं है तब तक हम लोग क्या करते हैं, होल नंबर, इंटीजर या नेचुरल नंबर से अपना काम चला लेते हैं। तो फिलहाल होल नंबर, इंटीजर और नेचुरल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे वो समझेंगे। उसको समझने के बाद हम लोग फ्रैक्शंस को कैसे नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो मिक्स फ्रैक्शन हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, प्रॉपर फ्रैक्शन हो, हर टाइप के फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको समझेंगे। ठीक है, चलिए, तो आराम से चीजों को ध्यान से देखना है। तो मैं इस पार्ट को क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। अब मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, क्वेश्चन ले लेते हैं, -7 हो गया, 5 हो गया, -13 हो गया, इन सबको क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, नहीं। तो ये कहीं बहुत ही डिफिकल्ट काम नहीं है, सिंपल सा क्या करिए, आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए। यहां पे मान लीजिए क्या लिख लीजिए, जीरो। जीरो के बाद कहीं पे क्या होगा, यहाँ पे 5, नहीं नंबर लाइन पे आ गया 5, ये आपका 5 है, जो नंबर लाइन पे क्या करना था, रिप्रेजेंट करना था। जीरो, उसके पास में क्या है, 1, ये आपका 1 है जिसे नंबर लाइन पे क्या करना था, रिप्रेजेंट करना था। ये है 0, उसी के पास में थोड़ा सा दूर में 2 है, ये 2 आ गया नंबर लाइन पे। वैसे ये 0, अब -7 क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा, ये हो गया -7 नंबर लाइन पे। और वहीं 0 है और कहीं और दूर क्या होगा, -13, ये हो गया -13 नंबर लाइन पे। तो इन चीजों को रिप्रेजेंट करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, 5 हो, 1 हो, 2 हो, -7 हो, -13 हो, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इन सब को एक लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं अगर एक ही पे आप करने का प्रयास करिएगा तो। अगर ये 0 है तो इसको पास में क्या होगा, 1, 2, ये 5, ये -7 और ये -13।
एक ही साथ सारे चीज क्या हो गया, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया ना, एकदम बेसिक, कुछ खास नहीं, सिंपल सा। जो अभी लास्ट टाइम जो बोर्ड पे लिखा हुआ था क्या, कि कौन सा पॉजिटिव नंबर राइट में होता है, निगेटिव नंबर लेफ्ट में होता है, इसका एक बेसिक आइडिया अगर आपके पास है तो चीजों को आसानी से नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जरा आते हैं क्या आगे। ये तो हो गया कि इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, तो कैसे क्या करते हैं, नंबर लाइन पे उसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जरा आते हैं फ्रैक्शंस में। अब जैसे कि हमें पता है क्या, फ्रैक्शन बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, नहीं, इम्प्रॉपर, प्रॉपर एंड मिक्स्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, 1/2 हो, 3/5 हो, 9/7 हो, 5/11 हो, एक एक करके देखते हैं कि इनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। अब मैं इससे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा क्या, कि आप बिना सॉल्व के बता सकते हैं कि इनका एक नंबर ऐसा, या बिना कुछ डिवाइड किए हुए क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इन सब का वैल्यू किसके और किसके बीच में होगा। तो अगर आप पिछला क्लास देखे होंगे तो आप बिल्कुल प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या, कि इन सब का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि हर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, 1 से छोटा होता है और 0 से बड़ा है। एक ये है इम्प्रॉपर, सॉरी प्रॉपर लिखना था, हर जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है क्या होता है, 1 से छोटा, और यहाँ पे सब क्या है, 0 से बड़ा, क्योंकि कोई 0 नहीं है, और 1 से सब क्या होगा, छोटा होगा, नहीं, क्योंकि ये सब क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी रॉन्ग स्पेल हो गया था, इम्प्रॉपर नहीं, ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि क्या है, इसका न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा, उसी को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होता है, इन सब का 1 से कम होगा। 1 से कम होगा, एक तो आपको नॉर्मली याद रख लीजिए, नहीं तो ये समझिए ना, 5 चीज है 11 लोगों में बांटना है तो 1 से कम ही मिलेगा एक व्यक्ति को। 7 चीज है 9 लोगों में बांटना है तो 1 से कम ही मिलेगा। 3 चीज है 5 लोगों में बांटना है तो 1 से कम ही मिलेगा। एक चीज है 2 लोगों में बांटना है तो 1 से कम ही मिलेगा। इन सब का वैल्यू 1 से कम है और 0 से क्या है, बड़ा। तो हमें ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर कंपैरेटिवली उससे क्या होता है, बड़ा होता है। चलिए, तो ये पता चल गया। अब क्या करते हैं, इन सबको एक एक करके क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान दीजिए कैसे करना है, समझिए। एक एक को समझिएगा अच्छे से, ताकि कभी कंफ्यूजन ना रहे चीजों में। अभी हम लोगों ने देखा है क्या, ये सब 0 नहीं तो मतलब 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है इसलिए, और क्योंकि प्रॉपर है सबका न्यूमरेटर क्या है, छोटा, तो 1 से क्या है, छोटा, मतलब जितना भी नंबर है वो 0 और 1 के बीच में क्या करता है, लाई करता है, ठीक है। अभी हम लोग सबसे पहले रिप्रेजेंट करने का प्रयास किसे करते हैं, 1/2 को, कि 1/2 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जब भी किसी प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको नंबर लाइन पे क्या करना हो, रिप्रेजेंट करना हो, आपको फोकस करना चाहिए किस पे, डिनोमिनेटर पे। जब भी किसी प्रॉपर फ्रैक्शन को, यानी कि जब भी ऐसा हो कि न्यूमरेटर क्या हो, छोटा, और डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ा, मतलब कि प्रॉपर फ्रैक्शन, उसको नंबर लाइन पे क्या करना हो, रिप्रेजेंट। आपको किस पे फोकस करना है, डिनोमिनेटर पे। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, 2। डिनोमिनेटर जो यहाँ पे 2 है,
ये इस बात का आपको क्या दे रहा है, क्लू दे रहा है कि जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में क्वेश्चन करने के दौरान देखा था कि यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है, तो क्या करें, डिनोमिनेटर 2 को देखें और समझिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है, 3/5 में 5, यहाँ पे कितना है 7/9 में 9, और यहाँ पे 5/11 में 11। अब इन डिनोमिनेटर का करना क्या है, एकदम आराम से, क्योंकि जो बात बताऊंगा ना बड़ा छोटा सा बात था, लेकिन एक बार आइडिया ले लीजिए। क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन को जब भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो, यानी कि जब भी डिनोमिनेटर छोटा हो और न्यूमरेटर क्या हो, बड़ा हो, तब जब भी उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो, आप किस पे फोकस करिए, डिनोमिनेटर पे। तो क्या फोकस करेंगे, फोकस हम ये करेंगे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 2, तो हमारा जो दोनों बाउंड्री है ना, वहां भी हमें डिनोमिनेटर में क्या सेट करना है 2। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 2, तो हमें दोनों बाउंड्री पे भी डिनोमिनेटर में क्या सेट करना है 2। वो कैसे सेट करेंगे, तो देखिए, इसे क्या लिख देंगे आप 0.2, कैंसल होके 0 आ जाएगा, और इसे क्या लिख देंगे आप 2/2। ठीक है, अब देखिए 0/2, फिर बीच में क्या आएगा 1/2, और फिर से क्या आ गया 2/2, 1/2 आ गया ना, समझ में आया। जब भी किसी प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो, तो जो डिनोमिनेटर में हो, दोनों बाउंड्री पे वही क्या लाइए आप डिनोमिनेटर में। तो कैसे लाएंगे, तो 0/2 0 आ गया, और यहाँ 1 है तो क्या लिख दिया 2/2, फिर से कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। 0/2, फिर बीच में क्या आएगा 1/2, और अगला क्या है 2/2, यानी क्या आ गया 1। अब अगर किसको रिप्रेजेंट करना हो 3/5 को, तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम लोगों ने ये भी देखा क्या, ये जो इसको क्या कर रहा है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना, इसके बीच वाले पार्ट को दो पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब आगे देखिए, अगर 3/5 को रिप्रेजेंट करना हो, तो पता है न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर क्या है बड़ा, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इसका वैल्यू 0 से बड़ा है और 1 से क्या है छोटा। फिर से 0 और 1 इसी के बीच में होगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 5, नहीं, तो हमें दोनों जो बाउंड्री पे भी है ना, उसे भी क्या सेट करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में 5। कैसे सेट करें, तो इसको लिख देंगे 0/5, और इसको क्या लिख देंगे 5/5। अब देखिए 0/5, फिर 1/5, फिर 2/5, फिर 3/5, फिर 4/5। यही आपको क्या करना था, रिप्रेजेंट करना था किस पे, नंबर लाइन पे। देखिए 1 2 3 4 5, जितना डिनोमिनेटर में है उतने पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है नंबर लाइन। आप कोई बोले 7/9 को क्या करो, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, कहाँ लाई करेगा, किसके आसपास में, ध्यान दीजिए। ये तो पता है 7/9 भी क्या है 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो ये हो गया 0, और ये क्या हो गया आपका 1। ठीक है, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है वही आपको दोनों बाउंड्री पे क्या करना है, डिनोमिनेटर में सेट करना है। अभी तक तो ये समझ ही चुके होंगे, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा 0/9, और यहाँ पे 9/9, फिर से क्या 0/9 के बाद 1/9, 2/9, 3/9,
4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 और ये 9/9। ये 7/9 क्या करना था आपको? रिप्रेजेंट करना था। हो गया रिप्रेजेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? 5/11। कोई बहुत डिफिकल्ट काम ये नहीं है, ठीक है। ये सब बनाने में मजा आता है, नहीं कुछ में रिपीटेटिव काम है। ये हो जाए, वो 2 4 6 8 कैल्शियम निकालना हो ना, ये बच्चे कितना मस्त से एकदम। कुछ बच्चे जो पढ़ते हैं, खास करके विलेज के एरिया में ज्यादा होता है, गांव वगैरह में, जहां पे यानी कि क्या 10th क्लास में बच्चे पहुंच जाते हैं या किसी भी क्लास में होते हैं, तो यानी कि देखिए, गांव में पता है शिक्षा का विकास क्यों नहीं हो पाया है? एक बहुत बड़ा कारण पता है क्या है? स्टैंडर्ड। यहां पे लोगों ने कभी स्टैंडर्ड मेंटेन करना सीखा ही नहीं। अब आप लोग तो ज्यादा दिन से रह रहे, बेहतर जानते होंगे। मैंने जितना चीजों को समझा है, तो कई दफा पेरेंट्स ये बोलते हैं क्या, सुबह में कहीं पे किसी बैच में बच्चा का हो जाता, नहीं वो क्लास नहीं है, नहीं बैठ के पढ़ लेगा। यानी कि जहां पे 12th क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं, वहीं पे बाजू में एक 10th क्लास का बच्चा पढ़ रहा है। पिछले वाले बेंच में या जहां भी बैठते हैं, एक 7th का बच्चा बैठा है, सामने एक अ लिख रहा है, पीछे एप्पल से जेबरा लिख रहा है, उधर साइड में 3 कान 4 कान याद कर रहा है। नहीं, ऐसा देखने को मिलता है ना। स्टैंडर्ड को मेंटेन ही नहीं किया गया। स्टैंडर्ड को जब मेंटेन नहीं किया गया, तो उसका नतीजा आपके सामने है। स्टैंडर्ड मेंटेन करना क्या है? जरूरी, ठीक है ना। जो मेन क्लासेस है उसको क्या करना चाहिए? कम से कम कुछ, जैसे 9 10 को एक साथ पढ़ा दो, ठीक है, एक साथ सिलेबस कवर कर लो, 6 7 8 का एक साथ कर लो, बाकियों का एक साथ कर दो, और कोई अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो अलग से पढ़ाओ। लेकिन ऐसा देखा तो एकदम क्या कर दिया, सब बैठ गया है और वहीं पे क्या चल रहा है, पढ़ाई वगैरह चल रहा है। या खास करके 10th क्लास के लिए बस अलग से एक बैच डिजाइन किया जाता है, बाद बाकी सारे बच्चे को मिक्स कर दिया जाता है। कई दफा 10th भी अलग से नहीं होता है, कई दफा 9 10th अलग से होता है, बाकी मिक्स होता है। तो इन चीजों, और पेरेंट्स को भी कोई दिक्कत नहीं होता है इसमें कि मेरा बच्चा कैसे पढ़ रहा है, मिक्स में क्या कुछ उन्हें बताइए। जहाँ पे एक 1 क्लास का स्टूडेंट पढ़ रहा है, वहीं पे 10th का ही बैठा है, और 1 घंटा का टाइम या 2 घंटे का टाइम है, जितना भी टाइम होता हो, मैक्सिमम 2 ही घंटा होता होगा, नहीं 2 2.5 घंटा, उससे ज्यादा लंबा क्लास तो कहीं पे चलता नहीं है। तो 2 2.5 घंटे में एक बार वो 2 कान पूछने आएगा, एक बार वो 6 का पहाड़ा पूछने आएगा, वो बोलेगा कि अम्ब्रेला का स्पेलिंग नहीं आता है, पीछे से बोलेगा जनवरी नहीं समझ में आ रहा है, नहीं यहाँ बैठा बोलेगा हल्थी दिलगी क्या होता है। तो अब उस दौरान 10th क्लास का जो बच्चा है, उसका क्या ही कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा और वो क्या ही पढ़ लेगा, नहीं। तो कई दफा ये करते हैं, क्या करते हैं, टीचर बना देते हैं, नहीं लो ये हम बना दिए हैं, अब इसको देखो समझो। देखना तुम्हारा काम है, समझना तुम्हारा काम है, और समझ के एक्सरसाइज के उल्टाओ, इस पे क्या बनाओ, क्वेश्चन बनाओ। अब ये तुम्हारा जिम्मेदारी है, हमारा जिम्मेदारी था बनाना, हम क्या कर दिए, बना दिए। इसमें कोई खास फायदा नहीं होता है। सबसे जो अभी के टाइम में बेस्ट क्लास है वो ये है कि डिजिटल बोर्ड हो, ताकि मिनिमम टाइम जाए क्या करने में, लिखने वगैरह में, नहीं सब कुछ पहले से चीजें प्रिपेयर की जा सके। अगर वो पॉसिबल नहीं है, तो दूसरा बेस्ट क्लास क्या है जो हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, बस वही टाइम लग रहा है जो मैं लिख रहा हूं, नहीं एक्सप्लेनेशन में, टीचिंग में टाइम लग रहा है। आप लोग अभी नहीं लिख रहे हैं, आप लोग आराम से घर पे जाके लिखिएगा, नहीं। अब आप लोग अभी लिखते तो क्या होता, मैं जो पढ़ा पाता हूँ थोड़ा सा अमाउंट कम हो जाता, नहीं, लेकिन वही चीज आप लोग घर पे लिखते हैं, रिवीजन भी हो जाता है, क्लास में पूरा फोकस भी रहता है, और ज्यादा चीजें भी समझ में आती है। दूसरा बेस्ट ये है। तीसरा बेस्ट वो होता है
जो हम लोग पहले पढ़ा करते थे, क्या मैंने लिखवा दिया फिर आप लोग लिखें, फिर मैंने लिखवा दिया फिर आप लोग लिखें, साथ साथ में चल रहा है। और सबसे जो वर्स्ट होता है, महाघटिया, वो क्या होता है कि टीचर आया, एक को बता दिया, ठीक है, दूसरा आया उसको बता दिया। हो सकता है कि इसमें छोटे बच्चे तक के लिए सही है, नहीं, जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं, जो लोग बोर्ड वगैरह से देख के नहीं लिख सकते, उनके लिए सही है। बाद में की अगर मास है, तो अगर आप एक ही पर्टिकुलर चैप्टर सबको पढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, वो चैप्टर भी पूरा पढ़ा पाइएगा, ज्यादा टाइम तक पढ़ा पाइएगा। और वैसे में क्या होगा, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में हमको लगता है 1.5 घंटा में किसी को क्या ही समझ में आ जाता होगा। हाँ, लेकिन उस प्रोसेस जो प्रोसेस होता है क्या करके बुला बुला के पढ़ाने वाला, उस प्रोसेस का फायदा उन बच्चों को होता है जो थोड़ा सा इंटेलिजेंट होता है। उस प्रोसेस में ये पाया जाता है, मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, कि जो बच्चा क्या है कुछ उसे समझ में नहीं आता है, वो दोबारा आता है नहीं टीचर के पास। हाँ हम बना रहे हैं, हाँ नहीं हुआ है सर, हाँ 2 मिनट 5 मिनट, वो चाहता है कि मैं जाऊंगा क्या ही समझूंगा। हाँ, लेकिन जो क्या होता है, इंटेलिजेंट होता है, जो थोड़ा सा चीजों को समझा रहता है, वो फटाफट फटाफट पूछ के धराधर आगे बढ़ते रहता है, तो उसमें उसको फायदा होता है। लेकिन पूरे क्लास के लिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट क्या होता है, या तो डिजिटल बोर्ड एकदम, नहीं तो फिर व्हाइट बोर्ड वगैरह है, या ब्लैक बोर्ड तो अब कौन ही पढ़ाता है। व्हाइट बोर्ड वगैरह पे क्या किया जाए, लगातार क्लास लिया जाए, ताकि मैक्सिमम पॉसिबल चीजें बच्चे को मिनिमम टाइम में प्रोवाइड किया जा सके। चलिए, तो ये एक समस्या है स्टैंडर्डाइजेशन का। शहर ने क्या किया, इसको स्टैंडर्ड रखा है। नहीं, आप देखिएगा, मैंने ऐसा ऐसा क्लासेस देखा है जहां पे एक क्लास में 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, लेकिन वो क्लास सेपरेट है, मिक्स नहीं किया गया है। लेकिन हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है, 6 7 को कभी मिक्स कर दिया, कभी उस क्लास को मिक्स कर दिया, कभी टीचर नहीं है तो कभी रूम नहीं है, कभी बच्चे नहीं है तो कभी स्कूल नहीं है, तो अलग अलग चीजें। तो चीजों का जितना आप स्टैंडर्ड मेंटेन करिएगा ना, वो चीजें क्या करेगी, उतनी ग्रो करेगी। और जितना चीजों को एकदम नॉर्मलाइज कर दीजिएगा, हाँ ठीक ही है, क्या ही है, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, वही बात नहीं, जंगल में ही पढ़ लेते हैं, तो ये वाला सिनारियो फॉलो करिएगा, तो फिर कुछ खास फायदा नहीं होगा। अभी तक हो भी नहीं पाया कुछ खास फायदा। अब 5/11 को करना है। चलिए, तो फिर से पता है, ये 0 और 1 के बीच में क्या करता है, लाइक करता है। जो डिनोमिनेटर में है सब जगह वही डिनोमिनेटर में क्या करना है, हमें सेट करना है। नहीं, 0/11 और यहाँ पे 1/11। एक और मैंने जो क्या किया है, 1/11 है, 11/11 तब तो 1 आएगा। एक और मैंने प्रॉब्लम देखा है, वो आप लोग एग्री डिसएग्री करते क्या बताइएगा। प्रॉब्लम ये है कि जैसे स्कूल है, नहीं, स्कूल में कुछ बच्चों को क्या कर दिया गया, सिखा दिया गया, नहीं, और वहां पे कुछ होमवर्क दिया गया, जैसे कि फेयर बनाना है, जैसे कि वर्ड मीनिंग याद करना है, जैसे कि चैप्टर रीड करके आना है। अगर ट्यूशंस में उसी चीज पे फोकस किया जाए, नहीं, आपका फेयर प्रिपेयर हो गया, आप रीडिंग कर लिए, और वर्ड मीनिंग याद हो गया कि नहीं याद हो गया, तो इससे पता है क्या होगा, यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ध्यान समझिएगा। पहली बात, अगर रीडिंग में, फेयर बनाने में और वर्ड मीनिंग याद करने में किसी स्टूडेंट को क्या हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, तो इसका यानी कि जो आउटकम है ये निकल के आ रहा है कि उस स्टूडेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर नहीं है। अगर बेसिस क्लियर होता तो रीडिंग में, फेयर बनाने में, या फिर वर्ड मीनिंग वगैरह याद करने में कोई खास दिक्कत नहीं होना चाहिए था। नहीं, क्योंकि फेयर में जो क्वेश्चन आंसर है वो टीचर स्कूल में लिखवा ही देते हैं, उन्हें आपको नोट करना है।
वर्ड मीनिंग आपको याद करना है और बुक को रीड करना है बेसिकली। तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम रीडिंग का आ रहा है। होता क्या है ना, बच्चा जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा होता है वो स्कूल में क्या करता है, ना रीड करके जा पाता है, ना प्रॉपर फेयर बना के जा पाता है। फेयर तो फिर भी एक दफा छाप के बना लेता है किसी अपने फ्रेंड वगैरह से, लेकिन छाप के रीड तो नहीं कर सकता है। ऐसा तो नहीं कि उसका फ्रेंड रीड कर दिया तो वो भी रीड कर लिया। हाँ, उसका फ्रेंड फेयर बना लिया तो उसको देख के फेयर तो कंप्लीट कर ही सकता है। तो जब वो रीड नहीं कर पाता है और वो क्या कर पाता है, सही से वर्ड मीनिंग वगैरह याद नहीं कर पाता है, या कई दफा टीचर्स बोलते हैं क्या, जाओ बुक से ही क्वेश्चन आंसर बना के लेके आओ। नहीं, हिंदी वगैरह में, इंग्लिश वगैरह में कम बोलते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है, रीजन है, वहां पे थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा सिनारियो प्रॉब्लम है। कई दफा किसी स्कूल में इंग्लिश में ही बोलते हैं कि जाओ खुद से प्रिपेयर करके आओ क्वेश्चन आंसर। तो उस केस में जब बच्चे को प्रॉब्लम होता है तो स्कूल में जाता है, और स्कूल में बच्चा के पास होमवर्क नहीं होता है कंप्लीट, क्योंकि अब स्कूल्स में बच्चे को थोड़ा मारा पीटा कम जाता है कंपैरेटिवली, और लगातार क्या ही पीटना। तो फिर स्कूल से पेरेंट्स के पास कंप्लेन आता है कि बच्चे जो है ना वो होमवर्क नहीं कर रहा। फिर पेरेंट्स को जो स्वाभाविक सी बात है लगता है क्या कि बच्चा ट्यूशन जा रहा है तो वहां पे अगर टीचर इसका होमवर्क करवा देंगे नहीं तो अच्छा रहेगा। अच्छा तो रहेगा, लेकिन एक दिक्कत हो गया। क्या दिक्कत ये हो गया कि वो फिर कभी अपने पांव पे खड़ा ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम था उसका क्या बनाने का, खुद से फेयर नहीं बना पाता था। वो प्रॉब्लम तो अभी का भी है ना, क्योंकि उसके लिए काम कौन कर दे रहा है, टीचर कर दे रहा है। अभी वो नोट कर रहा है उस चीज को। तो मेरे हिसाब से फोकस किस पे करना चाहिए, बेसिक पे नहीं, रीडिंग वगैरह पे। रीड कैसे किया जाए चीजों को, और रीड करना आज के टाइम में, रीडिंग सीखना वन ऑफ द इजीएस्ट काम है। वन ऑफ द इजीएस्ट काम क्यों है, क्योंकि मैक्सिमम जो आजकल पब्लिकेशंस के बुक चलते हैं उस हर पब्लिकेशन का एक ना एक एप्लीकेशन होता है। उस एप्लीकेशन को अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं और वहां पे एक ऑडियो होता है उसको प्ले करते हैं, तो बुक जो रीड किया जाता है उसको क्या कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं नहीं, और सुन सुन के रीड कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब टीचर्स पढ़ाते हैं उसको समझ सकते हैं। तो अगर रीडिंग पे आप अपना क्या करते हैं, थोड़ा सा पकड़ बनाते हैं इंग्लिश रीडिंग पे और हिंदी रीडिंग पे, हिंदी और इंग्लिश राइटिंग पे, तो ये जो फेयर बनाने का चीजें है वो अपने आप क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा नहीं। फिर धीरे धीरे आपका मेंटल डेवलपमेंट भी होने लगेगा और आप खुद से क्वेश्चन वगैरह का आंसर ढूंढ पाइएगा अपने बुक से। तो कभी भी प्रयास करिए किस पे, बेसिक चीजों पे फोकस करने का, तो बेहतर रहेगा। और ट्यूशंस को क्या करना चाहिए ना, एक आप रिवीजन तो ठीक ही है, रिवीजन तो होना ही चाहिए, जो स्कूल का सिलेबस है उसको वहां पढ़ाया जाइए तो ठीक ही है। लेकिन दूसरा बात यह है कि अगर आप कहीं एक्स्ट्रा जा रहे पढ़ने के लिए तो यू शुड लर्न समथिंग न्यू। नहीं, अगर कुछ नया नहीं सीख पा रहे हैं आप वहां जाके, बस एक नॉर्मल रिवीजन चल रहा है, तो मेरे हिसाब से ये कोई वर्दी काम नहीं होता है। क्योंकि अगर कोई चीज आप ऑलरेडी बेसिकली पूरा कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं और उसी कॉन्सेप्ट को क्या किया जा रहा है, रिवाइज किया जा रहा है, नहीं बस उसे रिवाइज किया जा रहा है, आप वहां से कुछ नया नहीं सीख पा रहे हैं, तो ये कुछ वर्दी नहीं है। प्रयास ये करना चाहिए जितने भी कोचिंग्स वगैरह हैं उनको, ताकि बच्चे क्या दे सके, कुछ नया सिखा सके, नहीं जो उन्होंने कहीं पे नहीं सीखा है, तब उसका कुछ क्या बनता है, वैल्यू बनता है। हाँ, स्कूल में जो चैप्टर पढ़ा दिया गया उसी को रिवाइज करा रहे बच्चे को, वो भी समझ में आ ही गया था, यहाँ पे बस एक रिवीजन हो गया। तो रिवीजन तो घर पे बैठ के 2-3 घंटा कर ही सकता था। तो कोई बच्चा ट्यूशन वगैरह आ रहा है, कोचिंग वगैरह जा रहा है कहीं पे, और कुछ नया नहीं सीख पा रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है टीचर्स के लेवल पे। मैं हूं या कोई भी हो, अगर नहीं सिखा पा रहे हैं तो प्रॉब्लम है। प्रयास करना चाहिए क्या, समथिंग न्यू। तो आने वाले टाइम में मैं इन्हीं चैप्टर से प्रयास करूंगा क्या कि 9th और 10th लेवल पे बहुत सारा ओलंपियाड का एग्जाम होता है, नहीं मैथ्स ओलंपियाड होता है, साइंस ओलंपियाड होता है। तो हम थोड़ा सा 9th 10th को पढ़ने के दौरान
बेसिक बेसिक थोड़ा सा 11-12 के सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे मैथ्स और साइंस में बेसिकली, ताकि अगर कोई ओलंपियाड लेवल का भी एग्जाम होता है तो हम लोग इस लेवल का कंटेंट क्रिएट कर पाए कि अगर आपको किसी 10th और 9th के लेवल पे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है या कोई ओलंपियाड वगैरह होता है तो वहां पे भी आप अगर एग्जाम देते हैं तो अगर इन चीजों को आप पढ़ लेते हैं तो वहां पे भी आसानी से क्या कर सकते हैं, आप पेपर को इजीली टैकल कर सकते हैं। उसका भी सिलेबस क्या करेंगे, कवर करने का प्रयास। कुछ ऐसा नहीं है कि इस सिलेबस से हमें बहुत दूर जाना है, थोड़ा थोड़ा बस क्या करना है, 11-12 के थोड़े थोड़े बेसिक बेसिक पोर्शन को क्या करना है, इसमें इंक्लूड करना है। बस उन चीजों को हल्का हल्का इंक्लूड कर लेंगे ना तो हम लोग इस लेवल तक रीच कर जाएंगे कि हम लोग आसानी से क्या कर सके, ओलंपियाड को टैकल कर सके। और जल्दी, बहुत ही जल्दी, यानी कि विद इन अ वीक और आई थिंक मैक्सिमम 10 डेज के अंदर आपको एक बुक भी बता दिया जाएगा, वो बुक दिखा भी दिया जाएगा और उस बुक से क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। जो वो बुक होगा जिसमें ओलंपियाड के एग्जाम्स में क्या आता है, क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग क्या कर सकें, कुछ एक्स्ट्रा सीख सके। नहीं, ये नहीं कि जो बस स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वही बस रिवाइज कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत ही वर्दी काम ये नहीं हुआ, रिपीटेशन हो जाएगा। समथिंग न्यू, रिपीटेशन के साथ समथिंग क्या न्यू, कुछ नया क्रिएट करने का मैं प्रयास करूंगा। तो आज आई थिंक है कितना, 19th ऑफ जून, तो बिफोर द एंड ऑफ दिस मंथ आई विल show you the book. From that book questions come in Olympiad। ने उस बुक से ओलंपियाड एग्जाम में क्या आता है, क्वेश्चन आता है, तो उसको हम लोग करेंगे। और भी जैसे बीएचयू हो गया या जवाहर नवोदय विद्यालय जेएनवी हो गया, नहीं, या फिर सैनिक स्कूल वगैरह हो गया, उन लोग के एंट्रेंस एग्जाम के लिए अलग अलग से क्या आता है, बुक आता है। नहीं, तो उन बुक से भी ऐसा क्वेश्चन है, ये नहीं कि पूरा रिपीटेटिव। जो मेन बुक हम लोग फॉलो करेंगे जिसका पूरे मैथ्स के दौरान में क्या है, क्लास 9th का और क्लास 10th का क्या, RS अग्रवाल, ठीक है। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में दिखा दिया था आप लोगों को, बुक तो पता ही है सबको, नहीं, जो भी पढ़ रहे हैं सबको पता है, एक फेमस बुक है। ऐसा तो कोई है नहीं कि आज ही कहीं से जमीन से खोद के निकाला गया है, कुछ सीक्रेट टॉप सीक्रेट बुक है, नहीं, फेमस बुक है, सब जानता है। तो इसको फॉलो करेंगे। ओलंपियाड के प्रोस्पेक्टिव से जो ऐसा कोई कंसेप्ट होगा जो कि इसमें हम लोगों ने कवर नहीं किया तो उसको कवर करेंगे, और कोई अगर ऐसा क्वेश्चन होगा जो इन चीजों में नहीं है उसको टैकल करेंगे, ठीक है। तो वो हो गया। और वही हम लोग क्या करेंगे, जेएनबी हो, सीएचएस हो, नहीं, बीएचयू का जो एग्जाम होता है, या फिर आपको सैनिक स्कूल हो, या छोटे छोटे लेवल पे जो भी स्कूल लेवल पे, ओलंपियाड के लेवल पे, नेशनल एनटीएस का क्या, नेशनल टेस्ट, सॉरी नेशनल टैलेंट टेस्टिंग कुछ करके क्या होता है एग्जाम, नहीं, टैलेंट टेस्टिंग करने के लिए एग्जाम होता है, एनटीए एनटीएस कुछ ऐसा एग्जाम होता है 10th के बाद। उस सब का भी सिलेबस क्या होता है, उस सबको इंक्लूड करके थोड़ा सा कुछ नया क्रिएट करने का प्रयास करेंगे कि ऐसा ना हो जो स्कूल से क्या हो जाए, रिपीटेटिव हो, ठीक है। चलिए, चीजें धीरे धीरे क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, थोड़ा सा और कंटेंट ज्यादा क्रिएट करने को मिल पाएगा। जितने क्लासेस हैं वो तो मिलेंगे आपको डेली बेसिस पे, नहीं, यानी कि डेली बेसिस पे कभी कभार छोड़ के 1 2 3 एंड 4 वीडियोस अपलोड होते रहता है, नहीं, डेली। मैं प्रयास करूंगा धीरे धीरे क्या कर सकूं, डेली बेसिस पे 5 वीडियो क्या कर सकूं, अपलोड कर सकूं, और वीडियो का लेंथ इंक्रीज कर सकूं कंटेंट वाइज में, नहीं। चलिए, अब आते हैं अपने चीजों पे वापस। तो हमें क्या रिप्रेजेंट करना था, 5/11। अभी तक तो समझ ही गए होंगे अब मैं क्या करने वाला हूं, नहीं, मैंने दोनों जगह न्यूमरेटर में क्या कर दिया, 11 क्रिएट कर दिया। अब क्या है, सिंपल, 0/11 के बाद 1/11, फिर 2/11, फिर 3/11, फिर 4/11, फिर 5/11,
फिर 6/11, फिर 7/11, फिर 8/11, थोड़ा सा छोटा करने के चक्कर में ज्यादा छोटा नहीं हो गया, फिर 9/11, फिर 10/11। खाने में भी ऐसा ही होता है नहीं, कई दफा क्या होता है ना कि चावल के कंपैरिजन में अगर सब्जी का अमाउंट हमें कम दिखता है तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ा आराम आराम से खाते हैं नहीं, यानी सब्जी कम लेते ताकि आखिरी में ऐसा ना हो कि सब्जी खत्म हो जाए चावल बचा रहे। लेकिन रिजल्ट ये निकल के आता है चावल खत्म हो जाता है और आधा ज्यादा सब्जी बचा रह जाता है। वहीं अगर किसी प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के दौरान हमें क्या करना होता है, कुछ चीजों को अरेंज करना होता है, तो हम लोग गैप कम कम रखते हैं, नतीजा ये निकलता है कि आखिर में बहुत बड़ा गैप बच जाता है। भोज वगैरह में भी यही होता है, लोग को लगता है कि नहीं लोग ज्यादा है हमारे पास क्वांटिटी कम है, तो थोड़ा सा क्वांटिटी को बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। रिजल्ट ये निकलता है सब लोग खा के चले जाते हैं और काफी ज्यादा अमाउंट वहीं का वहीं धरा रह जाता है। तो अब कैसे सीखें, तो ये चीज एक्सपीरियंस की बात है नहीं। भोज वगैरह में एक्सपीरियंस जो लोग होते हैं समझ जाते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होता है, उनको पता है कि इतना में इतना कैसे टैकल होगा, तो उन लोगों से सलाह लीजिए। तो 5/11 रिप्रेजेंट करना था, हो गया। बोलेगा एक बात बताएं क्या, ये तो सब पॉजिटिव पॉजिटिव था नहीं, कुछ निगेटिव भी आ जाए, निगेटिव है उसका मतलब क्या, उसके साथ निगेटिविटी फैलाएंगे नहीं, नंबर ही बस निगेटिव है। उसको भी देख लेते हैं एक दफा और क्या है। चलिए, और आपको कोई एक्स्ट्रा बुक वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि हर बुक परचेज करना है, कोई इशू नहीं है। मैं हर क्वेश्चन को लिखवा दूंगा, और जैसे थोड़ा सा नया क्वेश्चन था तो उस पर लगातार बताया जा रहा हूँ, तो बस उतना क्वेश्चन कर लीजिए। ओलंपियाड और भी जो उस लेवल पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है सबके लिए आप क्या हो जाइएगा, तैयार हो जाइएगा, नो इश्यूज। तो ये सब तो हो ही चुका है। अब जरा एक बार एक निगेटिव नंबर ले लेते हैं क्या, -5/6 नहीं। अब देखिए 5/6 को अगर देखिएगा, थोड़ा सा माइनस को भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो 5/6 पता है 0 और 1 के बीच में है, तो -5/6 उसके बीच में है, 0 और -1 के बीच में होगा, ठीक है। ये क्या होगा, 0 पॉइंट -0 पॉइंट समथिंग होगा ना, तो नंबर लाइन पे 0 और -1 के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा, ठीक है। इसे कैसे रिप्रेजेंट करें, तरीका बिल्कुल सेम ही है, इसमें कुछ खास अलग नहीं है। बेसिकली आपको करना क्या है, आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है, -1 और 0 इसी के बीच में लाई करेगा ना। इसको -1 और 0 के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। कैसे पता है, अरे ऐसे पता है कि ये क्या आ रहा है, 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 5/6 1 से छोटा होगा ना, और 0 से बड़ा है और निगेटिव है, इसका मतलब 0 और -1 के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। नहीं समझ, इसमें समझना है कुछ नहीं है, समझ क्या रहे हैं आप, समझना क्या चाहते हैं, -5/6 -1 और 0 के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। भाग करके देख लो, 5/6 को क्या करिएगा, डेसिमल 0 6 48 0.8 समथिंग आएगा ना, और निगेटिव है तो -0.8 इसके इसके बीच में लाई करेगा। अब भी नहीं आ रहा है समझ में, सर पट को अपना 2-4 बातें तब समझ में आएगा। चलो ध्यान दो, कई दफा हम लोग एक गलती करते हैं, क्या बोलते समझ में नहीं आ रहा है, मतलब क्या समझना चाह रहे हैं आप। कुछ लोग क्या अपने मन से ख्याली पुलाव बना लेते हैं ना कि ये इसमें समझ में आना चाहिए था। भाई जब वो कुछ है ही नहीं, वो तो समझ में काहे आएगा। तो इस ख्याली पुलाव में नहीं जीना है कि ना ये समझ में नहीं आ रहा है, पहले समझिए कि पहले समझना क्या है, उसके बाद समझिए, नहीं तो एक ख्याली पुलाव बना के बैठे रहिएगा कि समझ में नहीं आ रहा है। चलिए ध्यान दीजिए,
फिर से जो यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर में यहाँ सेट करना है। ध्यान दीजिए यहाँ पे आप साइन मत लगा दीजिएगा, ठीक है। जीरो के सामने ना पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ठीक। तो जीरो वगैरह के सामने साइन वगैरह नहीं लगाना है। तो यहाँ पे क्या कर दीजिएगा 0/6 वापस जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे -6/6, ठीक है। तो -1 आ जाएगा। अब क्या इधर फिर -1/6, नेगेटिव में क्यों ले रहे हैं भाई, जीरो के लेफ्ट में जा रहे हैं। जीरो के लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव नंबर ही आता है ना। फिर -2/6, -3/6, -4/6 और -5/6, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट हो गया क्या, ठीक है ना। ये हो गया हमारा -5/6। इस प्रकार से हम लोग देख लिए क्या नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं, अब जरा कुछ केसेस किसका देख लेते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, ठीक है, और मिक्स्ड का, दोनों का एक साथ। मतलब ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया जाएगा ना, उसको पहले मिक्स में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद नंबर लाइन पे उसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तरीका ऐसा है। तो मिक्स रहेगा तो अरे भाई मिक्स में जब उसको कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट कर लेंगे तो मिक्स को तो सिंपली रिप्रेजेंट कर लेंगे ना। नहीं है, चावल दाल दिया रहेगा तो उबाल के खिचड़ी बनाएंगे, खिचड़ी दिया है तब क्या उबाल रहे हो, सीधा खाओ। चलिए ध्यान दीजिए। तो अब जरा 7/2, 9/7, 11/3, इन तीनों को हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि न्यूमरेटर बड़ा है कंपैरेटिवली टू डिनोमिनेटर, तो ये सारे क्या हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कुछ ज्यादा एंजॉय नहीं कर रहे हैं आप, ठीक से बैठ जाओ। ये सब क्या है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जब भी कोई बोले क्या किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए, तो सबसे पहला जो आपका काम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। और जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या कर लीजिएगा, कन्वर्ट कर लीजिएगा, तब इजीली आप चीजों को टेकल कर पाइएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए कैसे, एक क्वेश्चन को समझिएगा, नहीं तो दो में आ जाएगा, नहीं तो तीन में समझ में आ जाएगा, फिर नेगेटिव वाला करेंगे उसमें समझ में आ जाएगा, और उसमें भी नहीं आया तो दोबारा उसको देखिए, फिर भी नहीं आया तो तो आप क्लास अपना रिड्यूस करिए, 9 से 8 में आइए। नहीं 8 का भी नहीं आ रहा है, नर्सरी का भी नहीं आ रहा है हमको, आंगनवाड़ी में जाएगा, चलो। अरे वहां भी नहीं समझ में आ रहा है तो शीघ्र अतिशीघ्र किसी दिमाग के डॉक्टर से संपर्क करिए, समस्या है। नहीं डॉक्टर भी नहीं मिल रहा है तो कुछ नहीं करिए। नहीं कुछ होते नमूने, नहीं ये भी नहीं हो रहा है तो अब आपका टाइम आ गया है, अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, नाउ द टाइम अराइव्ड। चलिए ध्यान दीजिए, ये 2 था, इसके अस्तित्व पे सवाल उठ गया था। चलिए ध्यान दीजिए, 7/2 क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो पहले नहीं भाई ये आधा मिनट गया था ना, इसके अस्तित्व पे सवाल है। तो 7/2 जो इम्प्रॉपर है उसको पहले क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। चलिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए।
2 3 जा 6 1। हम लोग देखे थे क्या, Q D R, यही फॉर्मेट था ना, क्वेश्चन, रिमाइंडर और डिविजर, डिवाइजर बोलते बहुत लोग। और पता है 2 3 6 एक साथ बट्टा तो वापिस वही आ जाएगा। ये निकाल लिए, इसको क्या कर देंगे, छूमंतर। अब देखिए कैसे रिप्रेजेंट करना है, ध्यान समझिए। मैंने आपको एक चीज बताया था, इसका मतलब क्या होता है 3 + 1/2, नहीं, इसका मतलब क्या होता है 3 + 1/2, बताया था ना। बस यही बात हमें क्या करेगा, मदद करेगा यहाँ पे 3 1/2 को क्या करने के लिए। ये जो मिक्स फ्रैक्शन है, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से आया है, उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने में। 3 में हाफ जोड़ रहे हैं, मतलब क्या, सारे 3, या फिर यहां से इतना आइडिया तो पता ही चल रहा है कि ये जो भी नंबर है वो 3 और 4 के बीच में है। तो पहले क्या ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन। ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 4, ठीक है। ये क्या हो गया 3 और 4। अब यहां पे एक चीज बचा है क्या, 1/2। इसे कैसे लाया जाए तो समझिए। पहले क्या देखें, 7/2 क्या था, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट किए हैं, मिक्स फ्रैक्शन में। उसके बाद हमें ये पता है क्या, इसका मतलब होता है 3 में क्या जोड़ रहा है, 1/2 जोड़ना है। अब चीजें को कैसे लाया जाए, समझिए, क्या समझना है जो बता रहे हैं। एक तो सिंपल सा तरीका पता है क्या है, वही वाला। यहां पे डिनोमिनेटर में क्या है 2, इधर भी आप क्या क्रिएट कर लीजिए, डिनोमिनेटर में 2, मतलब 6/2 8/2, ये 7/2, तो पहले जैसा है। हाँ, तो फिर इसका निकालने का क्या काम था, वो तो वैसे भी हो सकता था, नहीं ऐसे भी कर सकते हैं। वो कैसे, वो भी देख लीजिए। थोड़ा सा ये समझिएगा, एक चीज कभी गलती मत करिएगा क्या, कि नहीं हमको ये मेथड आता है हम और कुछ नहीं सीखेंगे। पढ़ाई का मेन उद्देश्य क्या था कि आप अलग अलग तरीके से सोच सके। आपने सोचने का कार्यक्रम पे ही बैन लगा दिया, नहीं तो पढ़ किस लिए रहे हैं आप, वो मेथड सीख के आप क्या कर लीजिएगा, नहीं क्वेश्चन बना लेते हैं, हाँ तो नहीं एग्जाम में अच्छा नंबर आ जाएगा, तो नहीं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकल जाएगा, कभी नहीं, कभी भी नहीं। हाँ, चपरासी लेवल का कोई एग्जाम हो तो अलग बात है। कोई अगर तरीके का एग्जाम दीजिएगा तो वहां पे सोचने का काम आता है ना। जब आप किसी चीज को अलग अलग तरीके से सीखते हैं तब आपका सोचने का दायरा बढ़ता है, बेहतर सोच पाते हैं, आपका बुद्धि का विकास होता है, जिसके लिए आप पढ़ते हैं। पढ़ाई को एग्जाम में नंबर से, नौकरी से, एग्जाम से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से मत जोड़ा करिए। नहीं, कुछ लोग तो दहेज के चक्कर में पढ़ रहा होता है कि नहीं पढ़ेंगे तो दहेज अच्छा मिलेगा। ए भाई, अजीब हाल है। यानी वो कोई तरीका हुआ, ये कोई उद्देश्य होता है पढ़ाई करने का। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं।
या गर्ल्स में कुछ लोग पढ़ रहे होते हैं कि पढ़ लिख लेंगे तो दहेज कम देना पड़ेगा, तो बॉयज के केस में तो कम, लेकिन गर्ल्स के केस में क्या होता है, ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। अब देखिएगा सोसाइटी में गौर करिएगा तो उन्हें क्यों पढ़ा रहे हैं, उन्हें पढ़ा लिखा रहेगा ना, थोड़ा सा कम दहेज में काम चल जाता है। कुल मिला के पढ़ाई क्या है, डिस्काउंट सिस्टम नहीं, जितना ज्यादा पढ़ाई उतना डिस्काउंट। 10th पे 10% डिस्काउंट, 12th पास 25% डिस्काउंट, ग्रेजुएशन 30% 35% डिस्काउंट, आगे पोस्ट ग्रेजुएशन है 50% डिस्काउंट, पीएचडी वगैरह है 60-70% डिस्काउंट। नहीं, पढ़ाई से डिस्काउंट मिलता है दहेज में। बात भी ऐसे ही होता है कि नहीं, हम उतना दहेज थोड़े देंगे, हमारा ही बेटी उतनी पढ़ी लिखी, थोड़ा कम देंगे, लेकिन देंगे थोड़ा कम, तो डिस्काउंट हो रहा है ना। जितना ज्यादा पढ़ा हुआ उतना ज्यादा क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। लड़का केस में नहीं, बीए पास है, 3 लाख रुपया क्या बोलते हैं, 1-2 चक्का। पहली बात तो उनसे आधे को मोटरसाइकिल का स्पेलिंग नहीं पता होता है। नहीं, मोटरसाइकिल छोड़िए, बाइक भी छोटा सा वर्ड है, उसका भी स्पेलिंग नहीं पता होता है। 2 चकिया बोलेगा नहीं, 3 लाख टाका और 2 चकिया चाहिए। नहीं, बच्चा बीए पास है, हमारा बीए, और जो आपका बच्चा है वो बीए का फुल फॉर्म भी बता दे, बस बोल दे, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा भी, थोड़ा सा गलत भी चलेगा, तब भी गनीमत है। नहीं, एक दफा एक आदमी का इंटरव्यू हो रहा था, तो उससे पूछा गया था क्या कि कौन सा बीए कर रहे हैं, तो बोल रहा है प्लेन बीए। अरे बोला सब्जेक्ट होगा ना कुछ, बोला प्लेन बीए कर रहे हैं, प्लेन प्लेन। यानी उसे यह नहीं पता है कि उसको सब्जेक्ट क्या है, वो क्या कर रहा है। तो ऐसे ऐसे तो लोग होते हैं। चलिए छोड़िए, अब ये क्यों किया गया, इसका एक काम है, इसका एक काम है। क्या काम है इसका, इसका काम समझिए। ये तो पता चल गया ना कि ये नंबर 3 और 4 के बीच में है, तो यहां तो 3 ही आएगा और यहां तो 4 ही आएगा। फिर ये 1/2। अभी आप मन में क्या मान लीजिए कि ये है 0 और ये क्या है 1। नहीं, 3-4 है कि 0-1 है, पहले वो फाइनल कर लेते हैं। 3-4 ही है, मानने के लिए बोल रहे हैं फिलहाल 0-1, ठीक है। नहीं मानेंगे तो पिछले वाला तरीके से बना लीजिए, मान लेते हैं तो मान लेते हैं। सुनिए, ये 0 और ये क्या है 1 मान लिए। अब ध्यान दीजिए, फिर से वही, यहाँ पे क्या था 2 था ना, तो यहां भी क्या सेट कर दीजिए 2। देखिए अब 0/2, चलिए इसको अलग से लिख देते हैं, 0/2, फिर यहाँ पे क्या आएगा 1/2 और 2/2, ठीक है। 3 में 1/2 जो रह गया, 3 में क्या जुड़ा है 1/2 ही ना, तो 3 में 1/2 जुड़ गया ना, 3 है यहां तक, उसमें इतना क्या जुड़ गया 1/2 जुड़ गया, तो ये आपका क्या हो गया 7/। ऐसे भी क्या कर सकते हैं, चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पसंद में आया। बहुत लोग दबाव में भी रहते हैं, खास करके जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है ना। एक लड़का था, मैं जब कॉलेज गया था तो पहला दिन जो होता है इंट्रोडक्शन क्लास वगैरह होता है, नहीं सबसे पूछा जाता है आगे जाके और क्या करना चाहते हो। स्कूल में अगर पूछा जाता है कि आगे क्या करोगे, तो मान लीजिए स्कूल में 3 रो है, तो एक रो पूरा इंजीनियर बन जाता है, नहीं दूसरा रो डॉक्टर बन जाएगा, तीसरा रो क्या करेगा, उसमें से एक आध जिनके पिताजी का दुकान वगैरह रहेगा वो बिजनेसमैन बन जाएगा। नहीं, उसको लगता है कि बिजनेसमैन हम अभी हैं, क्यों, हम 5 रुपया दे के गुड डे बिस्किट उसको दे दिए, बस इसी को बोलते हैं बिजनेस करना, तो वो थोड़ा सा बिजनेस बन जाता है। पीछे एक आध रहेगा, वो अपना क्लास में जो रहता है छटा हुआ बदमाश, वो टीचर को थोड़ा चढ़ाने के लिए कि जरा टीचर को देखते हैं कैसा है, हम नेता बनेंगे प्रधानमंत्री, नहीं थोड़ा सा एकदम तो देखते हैं टीचर कैसा है, थोड़ा सा अंदाजा लगाता है। और 2 रो तो पक्का, एक पूरी डॉक्टर एक पूरी इंजीनियर, और इधर थोड़ा मोड़ा मिक्सअप हो जाता है, नहीं उसमें भी आधा डॉक्टर इंजीनियर ही बनता है। फिर जब इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं गया था तो पहला क्लास जो था
उसके बाद इंट्रोडक्शन वगैरह का क्लास रखा जाता है, सीनियर्स वगैरह से इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो वहां पे एक लड़का बोल रहा था, सर मुझे इंजीनियरिंग के बाद यूपीएससी क्लियर करना है। लेकिन ये बोलते समय मुंह बना रहा था वो, नहीं यूपीएससी क्लियर करना है। सर बोले क्या है, यानी कि कोई पाप है क्या कि तुमको पाप करना है तो अभी से मुंह बना रहे हो? अच्छी बात है, ये तो हंस के बोलो। बोले नहीं, हंस के कैसे बोले, 4 साल के बाद मेरे पास 1 ही साल है, नहीं हुआ तो मेरे गर्लफ्रेंड का शादी करवा देंगे उसके पिताजी। हमारा तनाव में जी रहा, आप समझते नहीं है एक एक दिन कैसे बीत रहा है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग उसके बाद जाते हैं। कुछ जो टीचर्स वगैरह हैं जो आईएएस के एग्जाम का तैयारी करवाते हैं, वो लोग बोले हैं कि बच्चे उनके पास आते हैं कि सर हमारा निकलवा दीजिए, 1 ही साल बचा है, नहीं तो जहां हम दूल्हा बन के जाने वाले हैं वहीं पे प्लेट सजाना पड़ेगा हमको। नहीं, जहां पे लोग हमें स्वागत करें वहां पे लोग को हमें चाय पानी पिलाना पड़ेगा। तो देख लीजिए, आप ही के हाथ में है। ये सब चक्करों में मत पड़िए। कोई इसीलिए क्या कर रहा है, किसी का शर्त यह है कि जब तुम आईएएस ही बनोगे तभी कुछ बात हो सकता है, तो भाई पहले दूर हो जाइए, क्योंकि उससे आपसे कोई लगाव नहीं है। उसको किससे लगाव है? आपके पैसे से लगाव है, नहीं? और जिसको आपके पैसे से लगाव है आपको कितना वैल्यू देगा अंदाजा लगा ही सकते हैं। आईएएस आप बनिए, अच्छी बात है, आप अच्छा जॉब करिए, इसमें कोई शक नहीं, करना ही चाहिए भाई, पैसा तो जरूरी है हर चीजों के लिए। लेकिन एक मैंडेटरी हो जाए कि नहीं, जब तक आईएएस ऑफिसर नहीं बने तब तक कुछ हो ही नहीं सकता, दूर रहिए। और ये कोई पढ़ने का वजह नहीं हुआ। कुछ लोग इसके लिए पढ़ते हैं, नहीं दिखा देंगे उसको। अरे क्या दिखा देंगे अब? नहीं, कुछ लोग इसी चक्कर में पढ़ रहे हैं कि नहीं हमको मेरे पिताजी का बेइज्जती कर दिया था, अब कलेक्टर बन के उसको दिखा देंगे। तुम जीवन में ना बन पाओगे। ये क्या है, यानी कि 2 मिनट का क्या नूडल्स बन रहा है कि थोड़ा सा भभक गए, गर्मी हो गई, गर्मी पे 2 मिनट में नूडल बन के तैयार हो गया, खा लिए। नूडल नहीं बन रहा है। ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, बड़ा शांति से लंबे समय तक आपको लगातार पढ़ना होता है। 1-2 दिन का पढ़ाई का बात नहीं है। जीवन में कभी से 1 सप्ताह लगातार पढ़ा नहीं होगा, नहीं, आज तक उसके जीवन में कभी नहीं रहा कि सब मंडे से लेके सैटरडे तक लगातार वो पढ़ा हो। वो मंडे पढ़ता है तो फिर थर्सडे को पढ़ता है, और वो 2 मिनट बाद सुन के बोलता है कि नहीं जिसको दिखा देंगे। नहीं, क्या दिखाओगे? मुंह दिखाओगे तो अभी दिखा दो, नहीं मुंह दिखाओगे तो अभी दिखा दो, चिल्ला के दिखाओगे तो वो भी चिल्ला लो, नहीं मार पीट के दिखाओगे तो शरीर जैसा है उसके अनुरूप देख लो, पीट सकते हो तो ठीक है, ऐसा कहीं ना पिटने जाओ पिट के आ जाओ। बाद में कि नहीं ऑफिसर बन के दिखा देंगे, कौन सा, एकदम आईएएस कलेक्टर, दिखाएंगे उसको पावर क्या होता है। फालतू नहीं, ये जोश में आने से कुछ नहीं होता है। बोलते नहीं तुम्हारा बेइज्जती होगा तब पढ़ना शुरू करोगे। बेइज्जती होगा तब पढ़ना अगर शुरू करोगे तो हर रिक्शा वाला आज क्या बन गया होता, देश का प्रधानमंत्री? नहीं, उसका कम बेइज्जती होता है। हर आदमी है ठीक से चलाओ, हर वेटर क्या बन गया होता, देश का राष्ट्रपति बन गया होता है। इधर आ, है ये उठा, है लगा है क्या, गंदगी है साफ करो, नहीं बेइज्जती वाला बात नहीं है। बोले काम है तो उसको सलीके से बोल सकता है ना कि देखिए ना थोड़ा सा गंदा है, तो ये हुआ कि काम है। गंदी है साफ करो मतलब क्या, गुलाम है ना आपका, है गंदा है साफ करो, उसका तो बेइज्जती सुबह शाम होता है, तो वो तो बन गया होता नहीं कैरेक्टर वगैरह। कुछ भिखारी क्या होते हैं, प्रधानमंत्री, कुछ राष्ट्रपति, कुछ देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन, कुछ मुख्यमंत्री, कुछ सांसद, कुछ विधायक। बेइज्जती आपको नहीं पढ़ा सकती, फालतू बात है। हाँ थोड़े देर के लिए आपके अंदर आक्रोश पैदा कर सकती है, और उस आक्रोश से क्या होना है, कुछ भी नहीं होना है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ उल्टा। अगर वो आक्रोश अपने अंदर रखिएगा तो समय बर्बाद होना है। क्यों? उस समय आप पढ़ सकते थे, लेकिन अब दिमाग में क्या घूम रहा है, उससे बदला लेना है। बदला वाला छोड़िए, अपनी ऊर्जा और अपनी समय गलत जगह व्यर्थ नहीं करनी चाहिए। बड़ा लिमिटेड आपके पास ऊर्जा है और बहुत ही लिमिटेड समय है, तो फालतू के
पचड़ों में ना पड़े, अपने काम पे ध्यान दें, ठीक है, कुछ बेहतर करने का प्रयास करें। हाँ, चीजों में उलझे जब उलझने वाला चीज हो। अब किस बात पे उलझे? बहुत लोग इस बात पे उलझ जाते हैं कि नहीं, हमको टोका नहीं, वो आया तो हमें प्रणाम नहीं किया, हमारे शादी में उसका लड़का बाराती नहीं गया। अब इस बात पे लोग क्या करते हैं, एकदम पूरा डिबेट डिस्कशन होता है, पूरा पारिवारिक एकदम क्या होता है, लोग पूरा एकदम मंत्रिमंडल बैठ जाता है, नहीं, एक प्रधानमंत्री, दूसरे हो गए गृह मंत्री, तीसरे रक्षा मंत्री, चौथे अलग अलग मंत्री, लोग बैठ के पूरा डिस्कशन करते हैं। क्या डिस्कशन कर रहे हो? क्या डिस्कशन करने का कोई टॉपिक है? छोड़ो, किया तो भला, नहीं किया तो भला, क्या दिक्कत है? और इतना बेइज्जत आदमी काहे हैं कि कोई आपको नहीं इज्जत करता है तो इतना फर्क पड़ जाता है। चलिए, अब देखिए 9/7 को कैसे करेंगे रिप्रेजेंट, ध्यान दीजिए। तो फिर वही बात, 7 एकन 7, तो वही क्यू डी आर, क्यू डी आर मतलब क्यू डी आर। चलिए 7 1 2, 7 एकन 7, 2 9/7। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, ध्यान दीजिए, 1 2/7, मतलब एक में कुछ जुड़ रहा है, नहीं, एक में क्या जुड़ रहा है, 2/7, मतलब ये 1 और 2 के बीच में है, नहीं, तो 1 + 2/7। कभी अपने आप को बुद्धिमान साबित करने का प्रयास ना करें, उलझ जाइएगा। 2 चीज सीखिए जीवन में, एक्स्ट्रा पब्लिक में मत आइए। हाँ, पब्लिक में तब आइए जब आपको नेता बनना है, और नेता बनना है तो नेता का पब्लिक पीछे करता है, या पब्लिक के पीछे आपको नहीं चलना है। नेता वो जिसके पीछे पब्लिक जाए, ना कि नेता वो नहीं कि जो पब्लिक के पीछे भाग रहा है, उसको भिखारी बोलते हैं, ठीक है। कभी देखे हैं कि रैली में क्या कर रहे हैं, मोदी जी भाग रहे, रुको रुको रुको, सुन लो, नहीं ना, मोदी जी खड़े, लोग भाग के आ रहा है, ठीक। तो नेता बनना है तब आइए पब्लिक में, नहीं तो अपने आप को पब्लिक से क्या करिए, आइसोलेट रखिए, चुपचाप अपना काम करिए। जब पब्लिक में आना होगा आइए, और एक पर्पस से आइए, एक काम से आइए, एक लीडर के रूप में आइए, फॉलोवर के रूप में पब्लिक में नहीं आइए, फालतू टाइम बर्बाद के अलावा कुछ नहीं होगा। और अपने आप को बेहतर साबित करने का घड़ी घड़ी प्रयास मत करिए, करिए नहीं कि नहीं बहुत ही तूफानी टाइप के व्यक्ति हैं। उससे क्या होगा ना, आपका एनर्जी वेस्ट करने के अलावा और कोई खास आपको लाभ होने वाला नहीं है। कल कोई कुछ पूछ देगा, कोई कुछ बोल देगा, फिर उसको सोचते रहिएगा कि ने हमारा बेइज्जती कर दिया, कभी बड़ाई हो जाएगा। तो अपने कुछ थोड़ा मोड़ा सीख लेते हैं, फिर क्या लगता है कि नहीं, 4 लोगों में जरा एक रौब जमाया जाए, नहीं, 4 लोग को दिखाया जाए कि हम किस लेवल के आदमी हैं। उस लेवल दिखाने के चक्कर में 4 आदमी फिर सवाल ही पूछ देता है सामने से, वो आपसे होता नहीं है, और जब होता नहीं है तो डिप्रेशन में आ जाते हैं कि नहीं, अरे बेइज्जती हो गया। तो इतना कौन बोला था अपना ज्यादा ढिंडोरा पीटने के लिए, चुपचाप अपना काम कर लेते हैं। तो फालतू के पचड़े में क्यों पड़ना भाई, नेता ज्यादा नहीं बनना है। चलिए, तो ये किसके किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में। सिंपल सा तो एक तरीका क्या है, क्या मेंटेन कर लीजिए, 7। तो यहाँ पे क्या आएगा, 7/7, और यहाँ पे 14/7, नहीं, फिर क्या, 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7, 13/7। 9/7 रिप्रेजेंट करना था, हो गया। फिर इसका काम क्या था, वही जो पिछले बार किए थे वही इस बार भी इसका काम है, नहीं कुछ अलग थोड़े होगा इसका।
ये है 1 और ये हमारा क्या है 2। अब छोड़िए, यहाँ पे मान लीजिए 0 और यहाँ पे क्या मान लीजिए आप 1, ये बताए थे ना, ये तो एक्चुअली में है, यहाँ पे लेट कर लिए। डिनोमिनेटर में क्या है 7, चलिए 7 कैसे लाया जाए, इसको 0.7 लिख लीजिए और इसको 7/7 लिख लीजिए। अब 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, यानी 1 में कितना 2/7 जोड़ेंगे ना, तो 1 में 1/7 है, 2/7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा नहीं, तो यही पे क्या आएगा आपका 9/7। अब देखते हैं ये वाला कैसे किया जाए। और अपने जीवन को ना कुछ अच्छे यूजफुल काम से क्या कर लीजिए, भर लीजिए। नहीं, जो खाली टाइम होता है वही आपके लिए नरक पैदा करता है। जितना आपके पास क्या होगा खाली टाइम, आप फालतू चीजों पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा जो आपके यूज का नहीं है। तो थोड़ा तरीके से बैठिए और तरीके से बैठ के अपने सुबह से शाम हर एक सेकंड को यूजफुल काम से, काम इतना हो ना कि रात में सुबह 4-5 बजे उठ के 12-1 बजे तक काम करें फिर भी लगे नहीं थोड़ा टाइम अगर और होता तो कुछ और कर लेते हैं। इतना काम होना चाहिए आपके पास। अगर इतना काम है तो जीते जी स्वर्ग है। और काम ऐसा है कि नहीं 4 बजे उठे 5 बजे से आप फ्री हैं, ठीक है, अब दिन काट रहे हैं तो आप जीते जी नर्क का मजा ले रहे हैं। अब आप पे निर्भर करता है कौन सा मजा लेना चाहते हैं। काम होता है ना तो बहुत सारे झंझट से बहुत लोग अलग फितूर में परेशान है। नहीं, सलमान खान ये कपड़ा पहन लिया, उस पे वो डिस्कस कर रहा है, उस पे लोगों में डिबेट चल रहा है। भाई ये कोई डिबेट करने का मुद्दा है, अलग परेशान है। किसी हीरोइन का शादी हो जाता है, एक अलग लोग परेशान है, नहीं उसका शादी हो गया, अरे तुमसे थोड़े होने वाला था, हो गया अपना हो गया, तुम क्या लोग परेशान हो। नहीं, कुछ दिन पहले कैटरीना कैफ का शादी हुआ था, तो अलग अलग, पता है कैटरीना कैफ का शादी हो गया, तुमसे होने वाला था, ऐसा नहीं तुमसे होने वाला था, तुम्हें धोखा देके किसी और से कर ले, तो फिर कोई मुद्दा है, ठीक है चलो इस पे बात किया जाएगा, नहीं केस करेंगे, मैरिज के नाम पे तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, तुमसे तो होने वाला नहीं था, जिससे भी होने वाला था हो गया, उसको तुम क्या सोच रहे हो। नहीं, कैसे नहीं सोचेंगे, नया खबर है मार्केट में, आपको नहीं पता है, न्यूज पे यही आ रहा है। तो इन सब पचड़ों से क्या रहिएगा, आप दूर रहिएगा। नहीं, आपके बारे में कौन क्या बोल रहा है ये सोचिए नहीं, टाइम ही नहीं रहेगा सोचने का। नहीं तो यही सोच रहे हैं, अच्छा वो मेरे बारे में ऐसा बोला था, 1 साल पहले वो ये बोला था, अब उसको लेके अपने मन में गुत्थी बना रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं। उसको देखे थे आज ये खाया था, पिछली बार हमको दिया था इस बार नहीं दिया, लगता है कुछ उसके मन में चल रहा है मेरे खिलाफ। अरे दिया था तो खा लिए, नहीं दिया तो मत खाइए, अपने खाने जो भी है घर में खाइए, ये लोग सोच रहे हैं। ख्याली पुलाव बनाइएगा, टाइम देखिए, टाइम जैसे खाली रहेगा दिमाग में आप ख्याली पुलाव बनाइएगा, तो ख्याली पुलाव नहीं बनाने से, ख्याली पुलाव सबसे नरक वाला काम है। चुपचाप काम करते रहिए, दिमाग क्या रहेगा, फ्रेश रहेगा। अब काम मतलब सही का काम नहीं, अब बोलिए कुछ भी नहीं उठा के करने लगा, नहीं काम में लगे हैं, सुबह शाम हम व्यस्त रहते हैं। सुबह से 3 भोजपुरी फिल्म देख चुके हैं, नहीं 6 घंटा टाइम पास हो गया है। ये सब काम नहीं होता है। चलिए अब क्या करते हैं, पहले जो दिया हुआ इसको क्या करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। नहीं, 3 दिया 9 2, तो क्या हो जाएगा ये 3 3 2, 3 3 9 2 11, मतलब 3 और 4 के बीच में है ये। नहीं, यही होता है ना,
3 प्लस 2/3, 2/3 1 से छोटा है ना, तो 3 में 1 से कम जोड़िएगा, 4 और 3 के बीच में ही होगा ना। ये हो गया 3 और ये हो गया 4। एक तो तरीका क्या है कि नीचे में क्या क्या सेट कर लीजिए 3, तो 3 कैसे सेट करिएगा 9/3 और ये 12/3, तो इसके बाद क्या आएगा 10/3 और ये क्या हो गया 11/3। नहीं, तो जो रिप्रेजेंट करना था वो रिप्रेजेंट हो गया। अगला तरीका भाई 0 1 वाला। एक चीज आप गौर करिएगा, जो लोग क्या रहते हैं ज्यादा फ्री रहते हैं नहीं, उनका जरा लाइफ गौर करिएगा। उनके लाइफ में जो मुद्दा है उसको जरा समझिएगा, एक से एक आपको वाहियात मुद्दा मिल जाएगा। नहीं, जो जा रहा था ना मेरे तरफ नहीं देखा, अब इस बात को लेके परेशान, कितना मूर्खता वाला बात है। नहीं, डेली देखता था, आज मेरे तरफ वो नहीं देखा। उसका जो आया था तो मेरे पहले दाया पांव को छूता था, इस बार बायां पांव छू के प्रणाम किया। अब ये कोई सोचने वाला बात है, दायां छुआ बायां छुआ दोनों छुआ कुछ नहीं छुआ। अब इसको लेके लोग अलग परेशान है। अरे बायां दायां जो भी है छोड़िए ना, कौन बायां क्या क्या दायां है, अलग बात। तो 3 4 के बीच में है, तो ये क्या है अपना 3 और ये क्या है 4, क्या था वो भी मिटा दिए 3 3 2 नहीं। अब इसको मान लीजिए 0, इसको क्या मान लीजिए 1, 3 करना है तो क्या हो जाएगा 0/3 और ये हो जाएगा 3/3, तो 0/3 के बाद 1/3 और ये क्या हो गया 2/3, तो 3 में 2/3 तोड़िएगा कितना आ जाएगा 11/, नहीं। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, तो फिलहाल इतना ही रखते हैं। बाद बाकी ये जो क्वेश्चन है वो आप लोग क्या करिएगा खुद से बनाइएगा, कंसेप्ट मैंने समझा दिया है। निगेटिव आ गया तो निगेटिव वाला केस भी ऑलरेडी देख ही चुके हैं। ये किसके बीच में होगा -1 और -2 के बीच में होगा, ठीक है। -1 में कुछ ऐड कर रहे हैं ना, तो ये -1 और -2 के बीच में होगा। ट्राई करिएगा, और नहीं बनता है तुरंत कमेंट कर लीजिएगा, नहीं तो क्लास में पूछ लीजिएगा। बनाना ही नहीं है तो आप महान आदमी हैं। मौज करिए, बढ़िया पढ़ते रहिए, ठीक है।